मेरे सुकून आप सबका स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं एक हल, समझिएगा, एक हल, हल, आपका कोई हल, हल और अनेक हल। अनेक हल बनाने के लिए सीखने वाले दूसरा आज के क्लास में सीखने वाले हैं दूसरा टॉपिक आपका के का मान निकालने के लिए। क्या सीखने वाले हैं जी? के का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, ये दो टॉपिक आज की क्लास में बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। आपको मैं पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे जी? तो पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे ब्रजगुणन विधि और आपका संगत और असंगत। ठीक है, संगत और असंगत आपको पढ़ाए थे। ठीक है, पहला आपको विधि पढ़ाए थे जिसका नाम था जी विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि नाम था पहला का जी। ठीक है, दूसरा का नाम क्या था जी? तो आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपको हम पढ़ाए थे ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तीसरा आपको पढ़ाए थे ब्रजगुणन विधि। ठीक है, आपके इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जिसका नाम है क्या जी? आपका नाम है जो इसका नाम है आलेख विधि। क्या नाम है जी? आलेख विधि। आलेख विधि या इससे कहते हैं क्या जी? इसे ग्राफीय कहते हैं। ठीक है, इसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगले क्लास में आपको पढ़ाने वाला बिल्कुल बेहतर ढंग से। ठीक है, ये तीनों विधि से आपके प्रश्न किस तरह से जब पूछा जाता है जी? तो पूछा जाएगा आपसे कि हल करे। क्या पूछा जाए जी? आपके से पूछा जाए कि हल करे, तो आप ये तीनों विधि में से आप जो आपको इजी लगता है विधि आप उससे हल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना होगा, क्योंकि आपको विधि का नाम आपसे पूछ लिया गया है कि आप प्रतिस्थापन विधि से आप ही हल कर सकते हैं। आप ब्रजगुणन विधि से भी हल नहीं कर सकते। आपको नाम बता दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। अगर आपको पूछे हल करे तो आप ये तीनों विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपसे विधि से प्रश्न पूछेगा तो किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक हल, अनेक हल और कोई हल बनाना। ठीक है जी, और के का मान निकालने के लिए तो समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, बिल्कुल बेहतर ढंग से आप समझिएगा, बेहतर ढंग से आप समझिएगा। पहला A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के। ठीक है, बराबर नहीं है B1 B2 के। दूसरा आपका कंडीशन है A1 A2 बराबर है B1 बटा B2 के। ठीक है, लेकिन बराबर नहीं B1 बटा B2 C1 बटा C2 के। ठीक है, और तीसरा आपका कंडीशन है A1 बराबर है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के। तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा केवल एक हल, केवल एक हल या अद्वितीय हल। ठीक है जी, अद्वितीय हल। और आपका दूसरा कंडीशन में आपका होगा कोई हल। ठीक है, कोई हल। तीसरा कंडीशन में आपका होगा अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 को, तो आपका केवल एक हल होगा। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 का, तो आपका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका तीसरा कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2 के, तो आपका अनेक हल होगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा। अब सीखने वाले के का मान निकालने के लिए। क्या सीखने वाले? के का मान निकालने के लिए। के का मान निकालने के लिए क्या सीखने वाले? के का मान निकालने के लिए, के का मान निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा के किस मान के लिए
अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपसे प्रश्न दिया जाएगा 2x प्लस के वाई बराबर 6, 3x प्लस 5y बराबर आपका 10 दिया गया है। ठीक है जी, आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से सोल्यूशन करने का बिल्कुल प्रोसेसिंग बाय प्रोसेसिंग आपको बताएंगे। आपको लिखना है सबसे पहले यहाँ A1 का मान क्या होगा जी 2, B1 का मान क्या होगा जी, तो आपका होगा के, C1 का मान क्या होगा जी, आपका होगा 6, A2 का मान क्या होगा जी, तो आपका 3, B2 का मान क्या होगा जी, तो आपका होगा B2 का मान 5, C2 का मान क्या होगा जी, तो 10। ठीक है, 10 होगा। आपको लिखना होगा आगे अद्वितीय हल होने पर ठीक है, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है जी, तो A1 का मान क्या है जी 2, B2 का मान क्या है जी 3 बराबर नहीं है आपका B1 का मान के और B2 का मान क्या है जी 5 बराबर नहीं है, तो आपका 3 के बराबर हो गया आपका 10, के बराबर नहीं है 10/3। ठीक है, के का मान क्या आ गया जी, के बराबर नहीं है 10/3 के। ठीक है जी, तो आप इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। अगर आपको के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा तो आपको इस तरह से सोल्यूशन करना है। के बराबर नहीं है नॉट इक्वल है 10/3 के। आगे आपको प्रश्न देते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा, के किस मान के लिए अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। लिखा हुआ 5x प्लस 4y बराबर 7, आपका लिखा हुआ है 2x प्लस ky बराबर 9। ठीक है, आपको इसको सोल्यूशन करना है, तो आपको लिखना होगा यहाँ A1 का मान क्या है जी 5, B1 का मान क्या है जी 4, C1 का मान क्या है जी 7, A2 का मान क्या है जी 2, B1 का मान क्या है जी, B2 का मान क्या है जी तो K है। ठीक है, C2 का मान क्या है जी 9 है। ठीक है, क्या कहा गया आपको अनेक हल होने पर, आपको लिखना होगा अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर। ठीक है, अनेक हल होने पर, अनेक हल होने का कंडीशन क्या है जी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, इतना से आपका निकल जाएगा के का मान। ठीक है, तो A1 का मान क्या है जी A1 का 5 और A2 का मान 2, आपका B1 का मान क्या है जी 4 और आपका B2 का मान क्या है जी के, तो आपका 5 के बराबर हो गया आपका 6 3 8, कितना होगा जी 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो के बराबर आपका हो गया 8/5। के का मान क्या निकल गया जी 8/5 आपका निकल गया। ठीक है, तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि के किस मान के लिए अनेक हल होगा, के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपको अगला प्रश्न देते हैं, आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आगे समझिएगा, के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है जी, आपको प्रश्न दिया गया है 8x प्लस 5p बराबर 12 प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, आपका दिया गया 2x प्लस यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका py। ठीक है, py होगा आपका, यहाँ पर होगा 7y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, आपको इस तरह से प्रश्न दिया गया, आपको क्या चीज़ का मान निकालना है जी
आपको अबरी निकालना है पी के किस मान के लिए। पी यहाँ दिया गया, आपको यहाँ दिया गया था के, ठीक है। आपको के नीचे भी दिया जाएगा, ठीक है। 7 की जगह पर भी यहाँ पर आप कर देते हैं पी, ठीक है। यहाँ पर पी कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 5, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपको दिया गया है। आपको इसको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। पी के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो आपको लिखना होगा यहाँ A1 का मान क्या है जी 8, B1 का मान क्या है जी तो 5, C1 का मान क्या है जी 12, A2 का मान क्या होगा जी 2, B1 का मान क्या, B2 का मान क्या होगा जी B2 का मान क्या होगा आपका P, और C2 का मान आपका होगा 9। तो आपको लिखना होगा अद्वितीय हल होने पर, अद्वितीय हल होने पर ठीक है, होने पर तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 पर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है। तो A1 का मान क्या है जी 8, A2 का मान क्या है जी 2, आपका बराबर नहीं है B1 का मान क्या है जी तो 5, आपका B2 का मान क्या है जी P, ठीक है। 5 बटा P तो आपको गुना करना है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको 8P हो जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं है 5 दूनी 10, ठीक है। तो आपको P बराबर नहीं है 10 बटा 8 के, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो आपका 5 बटा 4 आएगा, बराबर नहीं है। P नॉट इक्वल 5 बटा 4 के क्या है जी बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि के का आपको किस तरह से मान निकालना है, ठीक है। के आप किस तरह से मान निकाला जाता है आपको पता हो चुका होगा। आपको प्रश्न पूछेगा कि P के किस मान के लिए अद्वितीय हल है या अनेक हल है, ठीक है। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा। आपको वहाँ P दिया रहे, यहाँ R दिया रहे, यहाँ K दिया रहे, ठीक है। जो दिया रहेगा उसको आपको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान निकल गया कि P बराबर नहीं है 5 बटा 4 के, ठीक है जी। तो आपको K का मान निकालने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अनेक हल, एक हल, कोई हल, आपको ये भी बनाने के लिए आपको 100% आ चुका होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोनों टॉपिक आप 100% समझ चुके होंगे। अगले क्लास में आपको हम आलेख विधि सिखाने वाले हैं, जिससे आपका 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप आलेख विधि सीखना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल 100% आप 5 नंबर ला सकते हैं आलेख विधि से। अगर क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आता है तो एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।